अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सादियाज़ टिफ़िन और आज मैं बना रही हूँ सिंधी कोकी और इसके साथ साथ मैंने बनाना है बूंदी का रायता। कोकी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है नॉर्मल गंदम का आटा और ये मैंने 3 कप लिया है। इसके साथ साथ बेसन चाहिए 2 टेबलस्पून, नमक लिया है मैंने, वो आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। और साथ साथ मैंने लिया है अजवाइन चाहिए 1/4 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर चाहिए, हस्बे जायका आप डाल सकते हैं, मैंने ½ टीस्पून डाला है। साथ साथ मैंने ली है काली मिर्च मैंने ½ टीस्पून ली है। भुना हुआ ज़ीरा मैंने 1 टेबलस्पून लिया है और इसके साथ साथ लिया है मैंने घी। ये तकरीबन जब मेल्ट होगा तो ये 4 टेबलस्पून होगा। और थोड़ा सा मैंने पार्सले लिया है, आप ताज़ा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून है ये ड्राइड पार्सले। और कसूरी मेथी मैंने ली है 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा हरी मिर्च ली है मैंने, बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। और हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, सब टू यू। मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं बारीक कटी हुई। अब मैं इसे मिक्स भी करूँगी और मिक्स करने से पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ी कटी हुई प्याज। हाथ से ही इसे मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, लेकिन पानी डालने के बाद मैंने इसे सिर्फ इस तरह से इकट्ठा करना है कि तमाम मसाले और आटा एक साथ मिल जाए। जिस तरह हम रोटी बनाते हुए या पराठा बनाते हुए आटा गूंथते हैं, आटा गूंथना नहीं है, सिर्फ इन तमाम चीज़ों को एक साथ मिक्स करना है। पौना कप पानी डालने के बाद इसका टेक्सचर इस तरह हो गया। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी और उसके बाद मैं इसकी कोकी बनाऊंगी। कोकी का पेड़ा बना के मैंने इसे थोड़ा फ्लैट कर लिया है। अब मैं इसे दोनों तरफ से 1-1 मिनट के लिए एक गरम तवे पे सेकूंगी। तवा मीडियम हॉट है। अब ये दोनों तरफ से थोड़ी सी पक गई है। अब मैं इसे बेलूंगी, थोड़ी सी खुशकी डालूंगी मैं इस पर ताकि ये चिपके नहीं। अगर आपको ऑफ एंड ऑन लगे कि आपको इसे थोड़ी खुशकी डाल के बेलना चाहिए तो आप इसे खुशकी डाल के भी बेल सकते हैं। कोकी मैंने बेल ली है और ये थोड़ी सी मोटी होती है तो इसे आपने थोड़ा मोटा रखना है। और इसके किनारे जो हैं वो थोड़े से फ्लेकी रहते हैं, थोड़े रफ रहते हैं, तो दैट डजंट मैटर अगर ये गोल नहीं हो रही है, बहुत फाइन नहीं आ रहा है इसके किनारे। तवा गरम है, अब मैं इसे फ्राई करूँगी। बहुत ही आराम से इस कोकी को उठाया, फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखना है या मीडियम से भी थोड़ा सा कम, क्योंकि ये थोड़ी मोटी है और पकने में थोड़ा सा टाइम लेगी। इसमें हम इसे स्लिट्स भी लगाएंगे। ताकि हीट इसमें से पास हो, ये अंदर तक पक जाए। ये ऊपर से थोड़ी सी रेड हो गई है, थोड़ी लाल हो गई। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल या घी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगेगा इसमें घी का ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब इसी तरह जब मैं पलटूंगी तो दूसरी तरफ भी ऑयल या घी लगाऊंगी। कोकी मैंने दोनों साइड से पका ली है, 2-2 मिनट पकाई थी मैंने, क्योंकि ये ज़्यादा मोटी नहीं है। और अब ये बिल्कुल रेडी है, मैं इसे सर्व करूँगी। सिंधी कोकी बिल्कुल रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा नाश्ते में। और मक्खन रखिएगा, साथ में चाय, बूंदी वाला रायता। व्हाट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
सिंधी इसे यूजुअली नाश्ते में खाते हैं, लेकिन आप इसे किसी टाइम भी खा सकते हैं। चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आपके गेस्ट्स को बहुत पसंद आएगा। आप इसे लंच बॉक्स में रख सकते हैं, और जब आपको कुछ ना समझ आ रहा हो खाने के लिए तो आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी भी है। नॉर्मल घर का आटा यूज़ होता है जो आप रोटी में पकाते हैं, ये डालते हैं और उसमें कुछ बस स्पाइसेस के एडिशन हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी ये रेसिपी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।